एक जंगल में चिंटू नाम का कबूतर नारियल पानी बेचा करता था। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। अरे चिंटू भैया, एक नारियल दे दो। हाँ हाँ बहन लो। वह नारियल पानी बेचकर घर आता है। लो टोनी, ये पैसे ले लो। ये पैसे संभाल के रख देना, इसमें से कुछ पैसे हमारी बच्ची की पढ़ाई के लिए काम में आएंगे। ठीक है जी, लेकिन आप अपने ऊपर तो ध्यान दीजिए। आप तो सारा दिन बाहर रहते हैं, आप तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अरे टोनी, मैं क्या अपने ऊपर ध्यान दूं? हमारी एक बच्ची है, मुझे उसके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। अब उसका भी हमारे सिवा कौन है करने वाला? अपनी बच्ची का हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसीलिए अपने बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले अपनी बच्ची के बारे में सोचेंगे। अगले दिन चिंटू नारियल पानी बेचने के लिए जाता है, परंतु उस पर बाघ हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये सब एक कौवी देख रही होती है। वह टोनी के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति की उस बाघ से क्या दुश्मनी थी? वो क्यों मेरे पति को मारेगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया की बेटी उसके पास फल लेकर आती है। माँ, लो ये खा लो। आपने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। बेटा, मैं क्या खा लूं? मैं तो मरना चाहती हूँ। वो खुद चले गए और मुझे यही छोड़ गए। माँ, मेरे बारे में तो सोचो। अगर तुम भी नहीं खाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी? उसकी इतना कहने पर ही टोनी फल खा लेती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को पालना होता है। अगले दिन वह अपनी बेटी से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम घर पर ही रहना, नारियल पानी बेचने मैं जाऊंगी। ये कहकर वह घर से निकल जाती है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। ए टोनी चिड़िया, यहाँ पर सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यहाँ पर नारियल पानी कोई नहीं पीता है। जा अपना नारियल पानी का ठेला कहीं और जाके लगा। ठीक है भैया, मैं कहीं और लगा लेती हूँ। टोनी चिड़िया अपना नारियल पानी का ठेला थोड़ी दूरी पर लगा लेती है, परंतु जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं। कोई भी नारियल पानी पीने उसके पास नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया उदास रहती है, क्योंकि उसके नारियल पानी नहीं बिकते हैं। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। इनकी तबीयत इसलिए खराब हुई है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी है। आपको इतना नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है। अरे डॉक्टर साहब, हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब मैं कोल्ड ड्रिंक इसे बिल्कुल नहीं पीने दूंगा। हाँ, आप लोगों को नारियल पानी पीना चाहिए। जाइए और नारियल पानी पीजिए। अब जंगल के सभी पक्षी टोनी चिड़िया के पास आते हैं। टोनी चिड़िया, हमें नारियल पानी दो, आज हम कोल्ड ड्रिंक नहीं नारियल पानी पीने आए हैं। जी भैया, लीजिए। और वह खुशी खुशी रहती है और अपनी बच्ची को पालने लगती है। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति काले कौवे और 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी। उसके पास थोड़ा सा ही खेत था, जिसमें वह खेती करके अपने घर का पालन पोषण करती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे, ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? और ये बेमौसम की बारिश है। ऐसे बारिश होने से तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमारे पास तो थोड़ी सी ही भूमि है। अगर फसल खराब हो गई तो हम क्या खाएंगे? अरे टोनी, तुम फिक्र मत करो, बारिश अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी। नहीं काले कौवे जी, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। अगर बारिश पड़ती रही पूरी रात तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। बारिश नहीं रुकती और पूरी रात ऐसे ही पड़ती रहती है। अगली सुबह जब बारिश हल्की होती है तो उसका पति खेत पर जाता है और देखता है कि उसकी सारी फसल पानी में डूब चुकी है और बह चुकी है। वह घर वापस आता है
और अपनी पत्नी से कहता है, अरे टोनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी तो सारी फसल डूब चुकी है, सब बह चुकी है, हम तो बर्बाद हो गए। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? अगर फसल खराब हो गई है तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है, हम क्या करेंगे? मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अरे टोनी, मैं तो खुद ही ये सोचते हुए परेशान हूँ कि अब हम क्या करेंगे। फसल तो सारी नष्ट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ कर सकते हैं। आप ऐसे मत कहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। आप एक काम कीजिए, आप खाने की तलाश में बाहर निकलिए, हो सकता है कि आपको खाना मिल जाए। हाँ टोनी, तुम सही कह रही हो, मैं अभी खाने की तलाश में जाता हूँ और खाना देख कर लेकर आता हूँ। ये कहकर काला कौवा अपने घर से निकल पड़ता है। वह जंगलों में भटक रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक ऋषि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे होते हैं और उनके पास एक सांप आ रहा होता है। वह एक डंडे से उस सांप को मारने लगता है। वह सांप वहाँ से भाग जाता है। ऋषि काले कौवे को देखते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो उस सांप को भगा दिया, अगर तुम नहीं होते तो वो मुझे काट लेता। अरे मुनि जी, कोई बात नहीं, मैं आ गया ना, अब तो आप ठीक हैं। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इतने घने जंगल में तू क्यों भटक रहा है? क्या बताऊँ मुनि साहब, अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें मेरी सारी फसल खराब हो गई। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। बस खाने की तलाश में घर से निकला हूँ, कुछ मिल जाएगा तो उनके लिए लेकर के चला जाऊँगा। अरे बच्चा, तू परेशान क्यों होता है? ले ये पैसे पकड़, बस जा कर के अपनी ज़मीन में बो देना, तेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। काला कौवा वह पैसे लेकर के घर आ जाता है। अरे आप खाने के लिए कुछ नहीं लाई क्या? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा पापा मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? अरे बोलिए ना, आप कुछ नहीं लेकर आए क्या? टोनी, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुझे एक मुनि मिले, उन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं और कहा है ज़मीन में बो देना, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक है, हम इन पैसों को ज़मीन में बो देते हैं। काला कौवा और टोनी अपने खेत पर जाते हैं और उन पैसों को ज़मीन में बो देते हैं। वे वहाँ से वापस आते हैं। मम्मी, मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाऊं? चुप जा मेरी बच्ची, आज रात तू भूखी ही सो जा, हम कल को कुछ खा लेंगे। ओ मम्मी, मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे खाना है। मेरी बच्ची, अभी घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, हम कुछ ना कुछ ज़रूर ले आएंगे कल को, आज तुम भूखे ही सो जाओ। ये कहकर वह लोग सो जाते हैं। अगली सुबह टोनी और उसका पति खेत पर जाता है और वह देखते हैं कि वहाँ पर पैसों के पेड़ लगे हुए हैं। उसे देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे यहाँ पर तो पैसों के पेड़ लगे हुए हैं, पर ये पेड़ यहाँ कैसे आए? अरे टोनी, मुझे लगता है उन मुनि ने जो पैसे दिए थे ना, ये वही है। हाँ, लगता है उन पैसों को बोने से पैसों का पेड़ आ गया है। चलिए हम पैसे तोड़कर घर का कुछ सामान ले आते हैं। वे दोनों पैसे तोड़कर घर का सामान लेने चले जाते हैं और इस तरह से वह अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। फिर वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।